हेलो बच्चों, सभी को नमस्कार। आइए हम पाइथागोरस प्रमेय समझते हैं। पाइथागोरस प्रमेय क्या है, इसको सबसे पहले समझते हैं। एक समकोण त्रिभुज है। जैसे मान लीजिए एक समकोण त्रिभुज है जिसमें एक कोण 90 डिग्री है, तो जाहिर सी बात है कि इसके सामने की भुजा कर्ण कहलाएगी। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? एक भुजा लंब, एक भुजा आधार और लंब। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहलाता है? कर्ण का वर्ग यानी बड़ी भुजा का वर्ग। इसमें सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है। कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग और प्लस आधार का वर्ग, यानी कर्ण का वर्ग यानी सबसे बड़ी भुजा का वर्ग जो होगा वो शेष दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होगा। इसी को हम साबित करके अभी देखेंगे। पाइथागोरस प्रमेय यही है। पाइथागोरस प्रमेय क्या है? किसी समकोण त्रिभुज, मान लीजिए कि 90 डिग्री का कोण है इस त्रिभुज का, कोण बी, और उसके सामने की भुजा कर्ण हुई। तो पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार कर्ण का वर्ग यानी सामने वाली भुजा का वर्ग यानी AC का वर्ग, ये कर्ण हो गया, बराबर क्या होता है? शेष दो भुजाएं A और A दोनों के वर्गों के योगफल के बराबर यानी AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। यह हो जाएगा पाइथागोरस प्रमेय। कर्ण स्क्वायर यानी AC स्क्वायर हो गया, फिर शेष दो भुजाएं AB और BC, इनके वर्गों के योगफल के बराबर होता है। इसी को हम साबित करके देखेंगे। इसके लिए एक समकोण त्रिभुज हम लेते हैं ABC, जिसका कोण 90 डिग्री है। अब यहां से सामने वाली भुजा पर एक हम लंब गिराते हैं। यह रचना में है, आपको रचना कर देनी होगी कि डी लंब गिराए, यानी रचना क्या कर रहे हैं? इसमें रचना क्या कर रहे हैं? BD लंब है AC पर, ये रचना है। BD लंब है AC पर, यह होगा BD लंब गिराए हैं AC पर। ठीक है। इसके बाद अब देखिए, इसमें समकोण त्रिभुज दिया हुआ है, हमने एक रचना की है। इसके बाद हम अब तर्क में आते हैं, जिसका नाम है उपपत्ति। उपपत्ति यानी डिडक्शन। इसमें अब दो त्रिभुजें हैं। इसमें टोटल आप देखिए कि कितनी त्रिभुजें हैं? एक त्रिभुज बड़ा वाला, तीन त्रिभुज है। ये समकोण त्रिभुज है छोटा वाला, ADB, यानी कोण नंबर D जो है वह 90 डिग्री है। इसी प्रकार इस त्रिभुज में देखिए BDC, यानी इधर का कोण 90 डिग्री है। और बड़े त्रिभुज में कोण BABC यह 90 डिग्री है, यानी यहां पर तीन त्रिभुज हैं। अब इसमें से दो त्रिभुजों की तुलना आप इस छोटे त्रिभुज की तुलना बड़े त्रिभुज से करिए। सुविधा के लिए हम यहां पर आपको इधर सुविधा के लिए हम इस त्रिभुज में से ही समझिए कटिंग करके हम दो त्रिभुज निकाल लेते हैं, ताकि समझने में अनुपात लेने में सुविधा हो। ए त्रिभुज ABC ऐसा है, B 90 डिग्री है, और ए त्रिभुज ADC है और ADB है। तो यहां पर D वाला छोटा वाला त्रिभुज लेते हैं, एक छोटा त्रिभुज बना लेते हैं। देखिए एक त्रिभुज ये हो गया, और बड़ा वाला त्रिभुज, एक त्रिभुज छोटा वाला और बड़ा वाला त्रिभुज भी एक बना लेते हैं।
समझने के लिए इसको आप रफ वर्क में भी समझ सकते हैं। इसको नाम दे दीजिए ए बी सी, ताकि इसमें जब हम कहते हैं कि त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज ए डी सी, यानी दोनों त्रिभुजों का उल्लेख जब हम इसमें करते हैं तो थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है, समझने में दिक्कत होती है क्योंकि यहाँ पर तीन तीन त्रिभुज हैं, तो नामकरण में कंफ्यूजन ना हो इसलिए थोड़ा सा हम यहाँ पर निकाल लेते हैं ताकि स्पष्ट हो जाए। इस त्रिभुज को एबीसी को एक रिकंस्ट्रक्ट किए, फिर से वही त्रिभुज को हम यहाँ पर दिखा रहे हैं। इसका एक कोण है बी 90 डिग्री जैसा कि वहां पर है, और इस ये त्रिभुज बड़ा वाला है और त्रिभुज छोटा वाला कौन सा है, ये त्रिभुज है एडीबी। अब इसमें देखिए बी यहाँ पर 90 डिग्री है, तो जाहिर सी बात है इस त्रिभुज को जब बना रहे हैं तो शेप उसी प्रकार रहे, तो यहाँ पर हम नामकरण इसका रख देते हैं डी, क्योंकि 90-90 दोनों को एक बार देखने में सुविधा होगी, अनुपात लेने में सुविधा होगी, इसलिए हम उसी क्रम में रखते हैं। बड़े त्रिभुज का यहाँ 90 डिग्री है तो छोटे त्रिभुज का यहाँ 90 डिग्री ले लिए। इसके बाद अब देखिए दोनों में एक कॉमन है, ये ऊपर में दोनों में है, इस त्रिभुज में भी है और बड़े त्रिभुज में भी है, तो इसलिए हम यहाँ पर कॉमन वाला ए वाला कॉमन है, ये ले लेते हैं। इसके बाद जो बच गया, क्या बच गया, बी, यानी दोनों त्रिभुज किसमें, त्रिभुज ए डी बी और त्रिभुज ए बी सी में देखिए क्या क्या मिल रहा है हमको, दोनों में क्या मिल रहा है, ये त्रिभुज ए डी बी कोण ए डी बी बराबर कोण ए बी सी। इस चित्र की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट इसको प्रैक्टिस 2-4 बार करने के बाद आप इसको हटा दीजिए। अब इसी में से डायरेक्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज ए डी बी में क्या क्या मिल रहा है आपको, देखिए तो क्या क्या मिल रहा है। यह कोण मिल गया, यानी ये क्या है, 90 डिग्री है, प्रत्येक का 90 डिग्री है दोनों में। इसके बाद एक और कोण क्या मिल रहा है, आप देखिए, यह कोण टी ए बी डी ए बी यही वाला, और इधर के लिए एक कोण इस छोटे वाले में भी शामिल है और बड़े वाले में भी शामिल, यह कोण दोनों में शामिल है, यानी इस कोण और इस कोण का दोनों में शामिल है। यहाँ पर देखिए बड़े त्रिभुज के लिए भी ये कोण कॉमन है, छोटे त्रिभुज के लिए भी कॉमन है, तो इस तरीके से आप इसकी समानता दिखाइए। डी ए बी कोण डी ए बी बराबर क्या आता है, बी ए सी कोण बी ए सी हो गया। यह क्या है, दोनों में कॉमन है, इसको आप उभयनिष्ठ कह सकते हैं, उभयनिष्ठ है। अब दोनों एंगल है, देखिए यह भी एंगल है, कोण है, और यह भी कोण है, तो दोनों त्रिभुजों में आपको क्या मिल रहा है, दोनों त्रिभुजों में क्या मिल गया, एक कोण दूसरा कोण, यानी दोनों त्रिभुजों में एंगल और एंगल, अर्थात कोण और कोण समरूपता से, दोनों समरूप हुए। कोण समरूपता से क्या पता चला, दोनों त्रिभुज समरूप हैं, त्रिभुज ए डी बी समरूप त्रिभुज ए बी सी के, ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं। कोण अगर दो कोण बराबर हो गए, टोटल 180 होता है, जब दो कोण बराबर हो गया तो तीसरा ऑटोमेटिक बराबर हो जाएगा, यानी तीनों कोण बराबर हो जाएंगे, तो तीनों की जरूरत नहीं है। दो कोण अगर मिल गए दोनों में तो इसका मतलब दोनों समरूप हैं, यानी दोनों त्रिभुज देखने में एक जैसे हैं। जब एक जैसे हैं तो इसमें हम अनुपात का नियम ले सकते हैं, इसलिए क्या होना चाहिए, इसमें आप देखिए कि क्या क्या हो सकते हैं। देखिए
AD का अनुपात AB से ले सकते हैं आप, AB का अनुपात AC से ले सकते हैं, यानी इसका कर्ण बटे इसका कर्ण और इसकी भुजा बटे इसकी भुजा, इस तरीके से आपको मिल जाएगा यहाँ। ठीक है, अब देखिए यहां पर आप AD को आप बड़ा अनुपात ले लीजिए किसके साथ, इसके साथ, AB के साथ, और इसी प्रकार आप इस AB को ले लीजिए AC के साथ, यानी दोनों जब हो गया तो एक एक भुजा का अनुपात आप दोनों में ले सकते हैं। इस तरीके से आपको क्या पता चले, चूंकि दोनों समरूप हो गए तो एक भुजा बटे भुजा यानी भुजाओं का अनुपात जो होगा AD बटे AB बराबर होगा इधर की भुजा AB, इससे स्टार्ट किए हैं, इससे एंड किए हैं, तो इधर से स्टार्ट कीजिए, इधर से एंड कीजिए, AD बटे AB और इधर AB बटे AC। यह क्या हो गया, इस तरीके से आप तिर्यक गुणा करिए, इतना गुणित इतना बराबर इतना गुणित इतना, यानी AB गुणित AB, AB गुणित AB बराबर हो जाएगा AD इंटू AC। मतलब क्या निकला, AB स्क्वायर बराबर दोनों गुणा हो जाएगा AD इंटू AC। यह हुआ आपका आंसर। क्या निकला, AB स्क्वायर, इसका स्क्वायर निकल गया, AB स्क्वायर बराबर क्या होगा AD इंटू AC पूरा, छोटी भुजा बटे बड़ी भुजा। ऐसा आंसर आया, इसको निष्कर्ष आप 1 नंबर मान लीजिए। और इसी प्रकार अब इसी प्रकार क्या कीजिए, अब ये दो त्रिभुज निकाले थे, इधर का पोर्शन और बड़ा वाला। अब की बात चलिए हम काम करते हैं, इधर का पोर्शन और बड़ा वाला, तो ले लीजिए इस इधर का पोर्शन, पुनः एक छोटा बड़ा वाला त्रिभुज क्या हो जाएगा, त्रिभुज ABC। बड़ा वाला त्रिभुज को हम निकालते हैं ABC, और यहां पर B छोटा वाला B, और यहां पर D, और दोनों में C कॉमन है। देखिए छोटे त्रिभुज या BDC और बड़े त्रिभुज ABC। इस तरीके से इसमें देखिए, इन दोनों में देखिए क्या मिलता है आपको, दोनों में फिर वैसे ही बात 90-90 दोनों में मिल रहा है। D कोण यानी BDC 90 डिग्री, यहाँ 90, छोटे त्रिभुज में 90 और पूरे बड़े वाले में 90, यहाँ पर उसी को हमने यहाँ पर दिखाया है, या छोटे वाले में BDC नामकरण रखने में सुविधा होगी। कोण BDC बराबर कोण ABC, यह हो जाएगा 90 डिग्री प्रत्येक हो गया। एक एक कोण दोनों मिल गया बराबर। अब क्या मिल गया, एक कॉमन भी है, दोनों में C कॉमन। देखिए एक छोटे त्रिभुज में BDC में एक AC है, और बड़े त्रिभुज में भी तो एक कोण C है, इसलिए दोनों के लिए भी यहां पर दिखाइए कोण BCD, यानी इस कोण को BCD बराबर क्या हो जाएगा ACB, कोण ACB। यह क्या हो गया, उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ दोनों में शामिल है। यह कोण दो इस छोटे त्रिभुज में भी और बड़े यानी मूल त्रिभुज में भी है। तो इस तरीके से यहां भी, इसलिए क्या हो जाएगा A समरूपता से, दोनों में कोण दो मिल गया, एक कोण की बराबरी यह, दूसरे कोण की बराबरी दूसरा कोण, इसलिए दोनों के समरूपता से दोनों त्रिभुज यानी BDC त्रिभुज
बी डी सी समरूप होगा त्रिभुज ए बी सी के। दोनों त्रिभुज आपस में समरूप हुए, अर्थात दोनों देखने में सेम टू सेम होंगे। अब इसमें आप भुजाओं के अनुपात ले लीजिए, इसलिए आप यहां पर BC कर्ण इसका BC बटे AC बराबर DC ये भुजा बटे BC। ठीक है, इसको देखिए AB दोनों त्रिभुज को बराबर समरूप कर दिए और BC की भुजा इधर वाले की उधर वाले के साथ बराबर कर दिए और नीचे वाली भुजा को नीचे वाली भुजा के साथ बराबर बटे कर दिए। इसका अनुपात इसके साथ, इसका अनुपात, इन दोनों का रिलेशन दिखा दीजिए। इसलिए अब ये क्या हो गया, तिर्यक गुणा करेंगे तो क्या क्या हो गया, यह देखिए दोनों BC गुणित BC मतलब क्या निकला BC स्क्वायर बराबर इनका गुणा होगा तिर्यक गुणा, तो क्या निकलेगा AC गुणित DC यानी AC गुणित DC। यह समीकरण निकला 2, AC गुणित DC, यहां C कर दीजिए AC गुणित C। ये दोनों निकला AC। इसमें क्या निकला, यह BC स्क्वायर बराबर DC, ये छोटी भुजा और बटे गुणित पूरी बड़ी भुजा। इस पोर्शन की जब बात आ रही है तो छोटी भुजा गुणित पूर्ण बड़ी भुज, बड़े त्रिभुज की भुजा, और इधर की जब बारी आई थी, इधर की बारी आई थी तो एक छोटे त्रिभुज छोटी भुजा गुणित बड़े त्रिभुज की भुजा। ये थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा आपको। ये दो निष्कर्ष कैसे आ रहे हैं, ये तो दोनों भुजाएं थी त्रिभुज में, एक छोटी भुजा कोई भी एक लंब या एक आधार कोई भी अदला बदली भुजा समझ सकते हैं। सामने वाली बड़ी भुजा तो कर्ण है ही, AC कर्ण है और एक भुजा और एक भुजा दोनों आधार या लंब कोई भी मान सकते हैं, अल्टरनेट एक दूसरे को। अब इनको जब इसकी भुजा इस इधर वाले की एक भुजा ले रहे हैं बड़े त्रिभुज की, एक भुजा इधर वाली जो ले रहे हैं, इसका आंसर आ रहा है इधर की छोटी भुजा गुणित पूरी बड़ी भुजा। देखिए AB बराबर AD इंटू AC, और इधर की भुजा जब ले रहे हैं BC स्क्वायर, तो यहां से यहां छोटी भुजा गुणित बड़ी पूरी भुजा, छोटी भुजा DC इंटू, यानी बड़ी भुजा जो है दोनों में शामिल हो रही है। बड़ी भुजा दोनों में AC दोनों में आ रही है, चाहे इधर का आंसर निकालिए चाहे इधर का आंसर निकालिए, AC दोनों में आ रहा है। और इधर का जब निकाल रहे हैं तो छोटी भुजा तो होनी ही चाहिए, इधर का निकाल रहे हैं तो इधर की छोटी भुजा होनी चाहिए। लगभग ऐसा ही व्यवहारिक रूप से आंसर आ रहा है। अब इन दोनों समीकरणों को आप जोड़ दीजिए, निष्कर्ष 1 और 2 को जोड़ने पर निष्कर्ष 1 और 2 को जोड़ने पर क्या क्या आएगा, AB स्क्वायर और प्लस BC स्क्वायर बाएं तरफ ले लीजिए, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बराबर क्या निकल रहा है, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बराबर, यह पोर्शन एक साइड दाएं तरफ ले चलिए, AD इंटू AC प्लस AC इंटू DC। अब दोनों में क्या हो गया, AC कॉमन है और इंटू AD प्लस DC, देखिए कॉमन हो गया, AC कॉमन है दोनों में, तो क्या बच गया यहाँ AD और इसके लिए DC बचा। अब आगे क्या निकलेगा, AC इंटू AD और DC दोनों को जोड़ने पर देखिए क्या निकलता है, AD और DC जोड़ने पर क्या होगा, AC बन जाएगा, AD और DC जोड़ने पर AC, तो यहाँ AC हो गया, दोनों को इस करने पर AC गुणित AC स्क्वायर हो गया आंसर, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर। यही तो निष्कर्ष निकालना है आपको, यही तो निकालना है। हो गया AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बराबर हो गया AC स्क्वायर। यह यहां से यहां तक देखिए
लंब स्क्वायर ये हो गया, आधार स्क्वायर इसको मान लीजिए, तो क्या निकला AC स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर का निकल गया। निष्कर्ष क्या निकला, इधर हम लिख देते हैं निष्कर्ष। निष्कर्ष इसका क्या निकला, AC AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर। यही है पाइथागोरस प्रमेय से, यही आंसर निकला आपका, प्रमाणित या साबित, प्रमाणित हुआ। प्रमाणित कहिए या साबित कहिए, साबित प्रूव्ड कर दिए, इसका प्रमाणित क्या, साबित हुआ, साबित हुआ। इस तरीके से आप 2-4 बार प्रैक्टिस कर लीजिए। पूरे एक बार संक्षेप में आप क्या देख रहे हैं इसमें, आइए संक्षेप में क्या देखें। आप इसको संक्षेप में क्या देखे आपने, यह आपका था, ये B माने थे, A माने थे, C माने थे, यहां पर D था, ठीक है। यह 90 डिग्री था, ठीक है, 90 डिग्री, ये 90 डिग्री हो गया, ये 90 डिग्री हो गया। छोटा सा रिवीजन देखिए, आंसर आपको क्या पकड़ाया था, आपको साबित क्या करना है, इसका स्क्वायर निकाले थे AB स्क्वायर, तो क्या निकला था AD इंटू पूरी बड़ी भुजा AC, पहला इक्वेशन निकला था। एंड इधर के लिए BC स्क्वायर में क्या निकला था, BC स्क्वायर जब लेने जाएंगे तो क्या निकलेगा आपको, इधर की भुजा DC इंटू पूरे बड़ी भुजा AC, यही दो निष्कर्ष निकलेगा। आप ध्यान में बैठा लीजिए, इधर की भुजा निकालने के लिए आपका आंसर आएगा AD गुणित बड़ी भुजा AC। इधर का आंसर निकालने के लिए आपको इधर की छोटी भुजा DC निकला है और गुणित बड़ी भुजा, यानी इधर के निकालेंगे तो छोटी भुजा रखना है, इधर का निकालेंगे तो छोटी भुजा रखना है, और दोनों केस में AC मिला देना है, बड़ी भुजा मिला देना है। दोनों को ऐड करेंगे तो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर आपका आंसर आ रहा है। इन दोनों को जोड़े AD और AC प्लस DC और AC कॉमन निकाल दिए, AD और DC इंटू AC कॉमन निकाल दिए, और इन दोनों को मिला के के बाद AC आया और AC आया, यानी AC स्क्वायर आया। देखिए आप प्रमेय को 2-4 बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको याद जैसा हो जाएगा, दूसरे को लगेगा कि यह आदमी रट लिया है, लेकिन आप सिस्टमेटिक बनाइए, आपको ऐसा आंसर आएगा। दोनों को जोड़ करके दिखाइए, दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा बने बड़ी भुजा के वर्गों के वर्ग के बराबर आता है। यही समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय है, यानी बड़ी भुजा होती है कर्ण, तो कर्ण का वर्ग बराबर शेष दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के। हो गया, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। इस प्रकार आप बार बार प्रैक्टिस करें, ये सारे प्रश्न आसान हो जाएंगे इस पर आधारित। थैंक यू।